कुछ दिन पहले भाई हम लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे क्या गलती हो गई बेंगलुरु से इस सीजन की नंबर 10 पर है। इनके प्लेऑफ्स की जो कुर्सी है या जो उम्मीद है वो खत्म हो रही है। लेकिन देखिए इसको कहते हैं पलटवार। और किस दिन ये पलटवार हुआ? 18 मई को। क्या चाहिए था 18 मई को? आरसीबी 18 रन से जीते और अगर चेस करे तो 18.1 ओवर में जीते। ये सब कुछ था 18 का फेर, क्योंकि सामने थे विराट कोहली और हुआ वही। जीत के साथ प्लेऑफ में एंट्री और गत विजेता चेन्नई हो गया है बाहर। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद है एक्स आरसीबीएन वरुण। बहुत बहुत स्वागत वरुण आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश है कि आप सीएसके को सपोर्ट नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूं। मैं जबरदस्त मुकाबला था वरुण, सच बताऊं तो इसमें कोई शक नहीं था कि जिस तरीके से मुकाबला हुआ और जैसा मैच हुआ, जो टीम, जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा कि 10 नंबर पर मौजूद थी, सब लोग कह रहे थे, हम और आप भी बात कर रहे थे कि कहां पर खराबी उनकी हो रही है, क्या चल रहा है। वो टीम पलटवार करती है, लगातार 6 मैच जीतती है, प्लेऑफ में पहुंचती है। मुझे नहीं लगता है किसी को भी एतराज हुआ होगा या थोड़ा सा भी दिल मायूस होगा। खुश होंगे सब। डेफिनेटली लोग बहुत खुश है क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचना ना पहुंचना वो दूसरा बात है, पर जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आरसीबी खेला, जो जो फाइट दिखाई है आरसीबी, वो सेकंड टू नन है। लास्ट टाइम 2016 में 5 गेम जीत के क्वालिफाई किया था हम लोग ने और ऐसे ही सीन्स था चिन्नस्वामी में, हम लोग बहुत खुश थे। और आज डेफिनेटली आरसीबी बहुत खुश होगी क्योंकि एक राहत का सांस लिए होंगे। एक ऑक्शन साइकिल के एंड में पहुंचते पहुंचते क्वालिफाई किया उन लोगों ने। विराट कोहली हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट, इतने रन्स किए और लास्ट 6-7 मैच से अपना स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ा है, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। फैफ उनका साथ दिया है, बॉलिंग उनका बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि वो लोग मोमेंटम लेके जा रहे हैं और आरसीबी आर द टीम नॉट टू प्ले इन द प्लेऑफ्स। बिल्कुल, और आपने कुछ खिलाड़ियों का नाम ले लिया जो आज मैच के नायक थे, चाहे विराट कोहली हो या फाफ डू प्लेसी हो। लेकिन यश दयाल वरुण, जिस तरीके से, मतलब एक वक्त ऐसा लगा था कि जब 18 गेंदों पर 50 रन की दरकार थी और यश दयाल के हाथ में दी गई थी गेंद, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं कन्फेस कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगा था कि ये क्या हो गया। ग्रीन का 2 ओवर बाकी था, आप ग्रीन को दे सकते थे, आप यश दयाल के हाथ में गेंद दे रहे हैं। मुझे याद आ गया था वो पिछला सीजन रिंकू सिंह ने 5-6 लगाया था। लेकिन यश दयाल ने दोनों हाथ खड़ा किया वरुण, और जिस हिसाब की गेंदबाजी की, फाफ डू प्लेसी मजबूर हो गए। प्लेयर ऑफ द मैच वो हुए, लेकिन उन्होंने डेडिकेट कर दिया अवार्ड यश दयाल को। नहीं, क्योंकि यश दयाल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल्स डाले है मैच का। और अगर आप देखेंगे वो जो सेकंड बॉल था एमएस को, वो जनरली एमएस का स्लॉट बॉल है। वो बॉल डालने के लिए आपको बहुत बहादुर होना पड़ेगा वो सिचुएशन में, वो बॉल डालने के लिए, और यश दयाल ने वो किया। स्पेशली जनरली अगर अगर पहले आपके साथ कोई घटना घटा होगा जिसमें आप 5 छक्के के लिए गए, अगर अगर पहला बॉल फिर छक्का के लिए जाता है या चौका के लिए जाता है तो आपका दिमाग जनरली वहां जाता है। पर यश दयाल ने काफी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाया है वापस आने के लिए और फिर वो बॉल डालने का। उसके बाद एक बार एमएस आउट हो गया, उसके बाद फैंस का भी भरोसा उठ गया और मुझे लगता है कि सीएसके भी उस टाइम उन लोगों को लग गया होगा कि अब मुश्किल है हम लोग को जीतना यहाँ से। और यश दयाल का वो ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यश दयाल का वो ओवर नहीं, बल्कि जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे पूरे मैच में, यश दयाल और बाकी फास्ट बॉलर, सीएसके को डेफिनेटली आउट बॉल किया आरसीबी ये गेम में। बिल्कुल, आपने एमएस की बात की और जिस अंदाज में एमएस ने वो पारी खेली थी, लग रहा था माही है तो मुमकिन है, और जा रहा था मैच सीएसके की तरफ जा रहा था। लेकिन वो शॉट खेलते हैं और उसके बाद आउट होते हैं वरुण। वो जो रिएक्शन देखा एमएस धोनी का, 2019 याद आ गया। उस वक्त वो एक रिएक्शन था और एक रिएक्शन ये, अपने आप से बहुत ज्यादा निराश, जो कम देखते हैं धोनी को। क्योंकि उनको मालूम था कि ये मे भी आखिरी मौका था उनके पास अपने टीम को प्लेऑफ्स में ले जाने के लिए। बहुत सारे इमोशन चल रहे होंगे उस टाइम एमएस का दिमाग में। और एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था जो 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 जनरली वैसे मोमेंट्स में एमएस अपने टीम को लाइन के उस पार ले जाते हैं, पर आज नहीं ले जा पाए। बिल्कुल, और अगर आप इधर आए और बेंगलोर की बात करें जो जीती जबरदस्त तरीके से, इंटेंट विराट कोहली का खास तौर से बहुत बार बात हुई है इस सीजन में, कई बार बात हुई है, कई दिग्गजों ने बात की है। आज जो इंटेंट उन्होंने दिखाया, बनाए 47 रन, लेकिन वो 47 वरुण, मुझे लगता है कि शायद उसी ने टेम्पो सेट कर दिया इस टीम का। देखिए 47 रन नहीं, 47 रन किस हालात में, किस विकेट पे, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस टाइम विकेट ऑलमोस्ट स्क्वायर घूम रहा था और उस सिचुएशन में आपको काउंटर अटैक करने के लिए आपके पास स्किल चाहिए, विल पावर चाहिए, आपके पास वो फॉरसाइट चाहिए गेम में कि कैसे अटैक करना है उस हालात में। और विराट कोहली वाकई में चैंपियन बैट्समैन है। अगर कोई भी विराट कोहली को
क्रिटिसाइज करता है उसका स्ट्राइक रेट के बारे, उसका एबिलिटी के बारे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि वो हमेशा एक ऐसे प्लेयर है, जब भी वो उनका थोड़ा भी ग्राफ नीचे जाता है, वो हमेशा एक तरीका ढूंढते हैं उससे निकलने के लिए और उससे कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। 708 रन इस सीजन वरुण, और आईपीएल में एक सीजन में 700, ये उससे ज्यादा 2 बार विराट कोहली बना चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल उनसे आगे हैं। अभी भी एक मैच एलिमिनेटर, वो जीत गए तो क्वालिफायर 2, वो जीत गए तो फाइनल। 3 मैच खेल सकते हैं, 708 रन अभी है। एक बार फिर हम 900 वाला देख रहे हैं विराट। देखिए डेफिनेटली दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जब सीजन के स्टार्ट में प्रेडिक्शंस आ रहा था तो मैं कहा था कि ये सीजन विराट कोहली का 900 वाला सीजन हो सकता है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं विराट कोहली एक ब्रेक के बाद आता है, स्पेशली एक 1.5-2 महीना का ब्रेक, वो भूख एकदम रन्स का भूखे हैं। और वो वही भूख से वो आए हैं इस आईपीएल में, क्योंकि वो 1.5-2 महीना क्रिकेट नहीं खेले, स्पेशली जब उनका फॉर्म अच्छा रहा है, तो विराट कोहली को रन्स चाहिए। और वही कर रहे हैं इस आईपीएल में, रन्स बना रहे हैं। चेन्नई क्या अगली बार, जैसे हालांकि आपने बहुत हद तक बातें की, फिर भी धोनी खत्म हो गया, या अगली बार एक और देख सकते हैं? आप करीब से जानते भी हैं वरुण एमएस को, तो क्या उम्मीद रखें जो फैंस है सीएसके के कि नहीं अभी खत्म नहीं है, हो सकता है अगली बार हम वापस मैदान में देखें, कोई हैरानी नहीं होगी? देखिए एमएस भाई, वो डेफिनेटली एक हेस्टफुल डिसीजन नहीं लेंगे, वो थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे कि कितना कितना उनमें वो फायर है अभी वापस रिहैब करने के लिए, वापस ट्रेनिंग करने के लिए। क्योंकि देखिए इतना साल सर्विस दी है सीएसके को, इतना साल सर्विस दी है इंडियन टीम को, उनका बॉडी को भी थोड़ा नजरअंदाज में रखना पड़ेगा उनको, और सोचना पड़ेगा कि क्या मैं और एक साल पुश कर सकता हूँ। अगर वो फायर बनेंगे तो क्यों नहीं वो पुश कर सकते हैं। इस बार उनका प्रदर्शन कुछ खराब नहीं रहा है, काफी अच्छा रहा है, पर एंड ऑफ द डे उनका डिसीजन है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो इतना कंट्रीब्यूट किया इंडियन क्रिकेट के लिए। ऐसे डिसीजन खाली उन्हीं को लेना चाहिए। बिल्कुल, और जैसे आपसे बात हो रही है ना, ये जो दर्शक इस वक्त सुन रहे होंगे वरुण, उनको भी लग रहा होगा कि अगर एमएस ने ऐसा डिसीजन ले लिया वापस आने का, तो शायद इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए भाई। तो आरसीबी के फैंस, लॉयल फैंस, आप लोग तो काफी खुश हैं कि प्लेऑफ्स में पहुंच गई है। चेन्नई के फैंस को झटका जरूर लगा है, लेकिन क्या पता, कौन जानता है, एमएस धोनी अगला सीजन फिर खेलने के लिए हाँ बोल दें। कोई नहीं कह सकता, हम भी नहीं कह सकते हैं, यहां पर मौजूद कोई एक्सपर्ट भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप देखते रहिए, क्योंकि अपडेट मिलती रहेगी। कहां? ESPN क्रिकेट फोकस।